Hello guys, welcome back to chapter 1 Locating Places on the Earth part 2. Hello learners, welcome to my channel. So guys, last वीडियो में हमने टॉपिक 1 कवर किया था जिसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज मैप, हाउ डू वी यूज इट एंड व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स। अब आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टॉपिक 2, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स एंड हाउ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज्ड टू मार्क एनी लोकेशन ऑन द अर्थ। So, let's go. मैपिंग द अर्थ। सी अर्थ को मैप में स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट है। व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट फ्लैट, इट हैज नियरली द शेप ऑफ स्फीयर। अब हमने अर्थ के शेप के लिए स्फीयर से पहले नियरली क्यों लगाया है वर्ड? बिकॉज अर्थ की शेप एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। दैट इज वाई वी आर सेइंग इट नियरली द शेप ऑफ स्फीयर. एंड रिप्रेजेंटिंग स्फीयर एक्चुअली ऑन पेपर इज क्वाइट डिफिकल्ट. अब आप खुद इमेजिन कीजिए एक स्फीयर यानी एक बॉल टाइप की चीज को आप पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. दैट इज बिट डिफिकल्ट. या तो आपको उसको टीयर करके पूरा शो करना पड़ेगा. इसीलिए कभी भी आप देखेंगे जो वर्ल्ड मैप होता है वो कभी भी राउंड अर्थ उसमें नहीं शो किया गया होता है. हैव यू एवर नोटिस्ड इट? क्यों? बिकॉज इट इज डिफिकल्ट. यू कैन ट्राई दिस विद एन ऑरेंज. हमने एक ऑरेंज लिया था. जब उस ऑरेंज को हमने राउंड में देखा तो नहीं उसको हम मैप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट जब हमने उसको ऐसे टीयर किया तभी हम उसको एक पेपर पे, एक फ्लैट पेपर पे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो अगर हमें अर्थ के बारे में आज स्टडी करना है तो ग्लोब वुड बी अ गुड चॉइस. क्यों होगा? बिकॉज ग्लोब का और अर्थ का जो शेप है दैट इज स्फेरिकल. बोथ हैव स्फेरिकल शेप. और ग्लोब जो है वो अर्थ का जो ज्योग्राफी है उसको बेटर रिप्रेजेंट करता है रादर देन अ मैप. मैप में शायद इतने अच्छे से हम नहीं समझ पाए जितना हम ग्लोब्स के थ्रू समझेंगे. ग्लोब्स कैन बी रोटेटेड, देयरफॉर अर्थ व्यू एंड मूवमेंट को हम इजीली डिपिक्ट कर सकते हैं, मींस इजीली देख सकते हैं. और प्लस ग्लोब में जो है इमेजिनरी लाइंस भी शो की गई होती है जिनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, जिसकी हेल्प से हम किसी प्लेस को लोकेट बहुत इजीली कर पाते हैं. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स को. सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स. सबसे पहले हम ये देखते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं. कोऑर्डिनेट्स आर सेट ऑफ नंबर्स स्पेसिफाइंग अ लोकेशन ऑन अर्थ यूजिंग लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. यानी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को मिलाकर के जो हमको नंबर मिलता है, सेट ऑफ नंबर मिलता है, उसकी वजह से हम अर्थ की किसी भी लोकेशन को पता लगा सकते हैं. और इन्हीं नंबर्स के सेट को कहा जाता है कोऑर्डिनेट्स. अब इसको समझने के लिए आप ये देखिए, इमेजिन एक शहर में या एक टाउन में, एक सिटी में एक बड़ा मार्केट है विद नीट रोज ऑफ शॉप्स. सारी शॉप्स बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है. और आपको अपने एक फ्रेंड को स्टेशनरी शॉप पर आना है इनसाइड द मार्केट, मगर आपके फ्रेंड को ये नहीं पता है कि वो शॉप कहाँ पर है. अब वो इतनी सारी शॉप्स में जो सिमिलर है कैसे उनको फाइंड आउट करेगा? तो जब आप उसको एग्जैक्ट लोकेशन बता देंगे, मीट मी एट 6 PM इन द 7th शॉप इन 5th रो फ्रॉम द एंट्रेंस, तो डेफिनेटली आपका फ्रेंड बहुत इजीली वहां पर पहुंच सकते हैं. राइट? अब ये एंट्रेंस से है, ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दिखाया आइडेंटिकल शॉप्स या आइडेंटिकल कोई प्लेस पे किस तरह से पहुंचा जाता है. नाउ कंसीडर अ चेस बोर्ड. अब ये देखिए, चेस बोर्ड में आपको पता है एक साइड वाइट है और एक साइड ब्लैक होता है, कुछ नंबर्स लिखे हुए. अब इस नंबर्स की वजह से बहुत इजी हो जाएगा प्लेयर के लिए कि वो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर सके. जैसे इसको और क्लियर देखने के लिए आपकी बुक में जो फिगर दिया है ऑन पेज नंबर 13, वील सी थ्रू इट. ये देखिए, इसमें क्या हुआ वाइट जो प्लेयर है उसने अपना एक पीस मूव किया है ना. इधर ये देखिए नंबर है फ्रॉम 1 to 8 और इधर अल्फाबेट्स में है ABCDEF. तो कौन सा जो पीस है वो कहाँ था? D2 था एंड इट हैज मूव टू D4. तो आपको ये देखिए, ये लॉन्गिट्यूड और ये लैटिट्यूड
दोनों का जब पता चला तो आपने उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता दी। बात कर रहे थे हम ग्लोब की, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को अच्छे से समझने के लिए। अब आपको पता है ये ग्लोब है, ये अर्थ की तरह हम इसको मूव करेंगे। दीज आर द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो अब हम लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लोब। एज यू कैन सी, ग्लोब क्या होता है? अर्थ का एक मॉडल होता है जिसके थ्रू हम अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे अर्थ है हमारी अपने एक्सिस पर ये मूव करती है, सिमिलरली हम ये ग्लोब को मूव करेंगे। ये देखिए, ये होता है नॉर्थ पोल और ये होता है साउथ पोल। ठीक है, अब अर्थ ऐसे रोटेट करेगी जैसे हम ये ग्लोब को रोटेट कर रहे हैं। अब अर्थ का जो सेंटर होता है, ये देखिए इमेजिनरी लाइन इसमें हम ये ड्रॉ करते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेटर। ये हमेशा 0 डिग्रीज पर होगा। और लैटिट्यूड होते हैं, ये इक्वेटर के पैरेलल चलते हैं ये लाइंस, ऐसी सर्कल बनाएंगे। मतलब हम इधर ये पूरा में, ये देखो ये है ना, ये देखो ये पूरा ऐसे, दीज आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। तो जैसे अब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करना शुरू करेंगे तो हमारा डिस्टेंस जो है इक्वेटर से वो कम होता चला जाएगा और हम पोल्स की तरफ मूव करना ये शुरू कर देंगे, ये ऐसे करके। ठीक है, और लैटिट्यूड्स और क्लाइमेट का एक कनेक्शन होता है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है। क्या होता है कि जो इक्वेटर है यहाँ पर क्लाइमेट बहुत ही हॉट होता है, बहुत ज़्यादा वार्म होता है, जिसको टॉरिड भी बोलते हैं। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर होते चले जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, मॉडरेट होता चला जाएगा। और पोल्स पर तो एकदम आइसी रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, फ्रिजिड रहता है। तो इसीलिए आप कभी इंडिया के मैप से देखना, ये देखो ये साउथ इंडिया की तरफ थोड़ा गर्मी ज़्यादा रहती, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। बट जैसे जैसे आप मूव करते हो ऊपर नॉर्थ में, या आप पहुंच जाते हो यहाँ टॉप पर, तो वैसे इसका टेम्परेचर भी, हमारे यहाँ क्लाइमेट भी अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। रीज़न भी क्योंकि हम इक्वेटर से दूर जा रहे हैं पोल्स की तरफ, नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल। अब इक्वेटर हमने बताया 0 डिग्री पर होता है और पोल्स हमेशा 90 डिग्री पर होते हैं लैटिट्यूड्स में। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स। इसको याद रखने की एक बहुत इजी ट्रिक है, जो लेटी हुई लाइन बनेंगी इस तरह वो लैटिट्यूड है, और ऐसे लॉन्ग लाइंस जो बनेंगी वो लॉन्गिट्यूड्स है। ये देखिए, ये होता है लॉन्गिट्यूड्स। ये भी डिग्रीज में ही मेजर किया जाता है। और लॉन्गिट्यूड्स होता है हाफ सर्कल होते हैं, और जैसे हमने लैटिट्यूड में एक रेफरेंस पॉइंट, इसको हम लोग मानते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ऐसे ही लॉन्गिट्यूड्स में जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस हम मानते हैं उसको मानते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्यों मानते हैं उसका भी एक रीज़न है। अच्छा, जैसे लैटिट्यूड डिवाइड करते हैं अर्थ को 2 पोल्स में, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसे ही लॉन्गिट्यूड्स डिवाइड करते हैं हेमिस्फीयर में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब आप ये देखो कि आपने देखा होगा कि वर्ल्ड में कभी भी सेम टाइम पर, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया में एक ही टाइम पर मॉर्निंग हो और एक ही टाइम पर सबकी इवनिंग हो। किसी कंट्री में आपने सुना होगा आज मतलब हमारे यहाँ जब मॉर्निंग होती है तब उनके यहाँ इवनिंग होती है, या नून टाइम होता है, या फिर नाइट होती है। ऐसा क्यों होता है? उसका रीज़न है, वो ये है कि जब सन की जो रेज़ आती है तो अर्थ के जिस पार्ट पर वो पड़ती है, अब ये सन है जैसे, अब रेज़ आ रही हैं तो जहाँ जहाँ रेज़ होगी वहाँ तो मॉर्निंग होगी, और जो सन के पीछे आ जाएगा अर्थ का पार्ट उधर डार्क हो जाएगा। यही रीज़न होता है कि कभी भी पूरे वर्ल्ड में एक साथ एक टाइम पर मॉर्निंग या एक टाइम पर एक साथ नाइट या इवनिंग नहीं होता है। अच्छा, अब जो हम बात कर रहे थे लॉन्गिट्यूड्स की, कि हमने इसका रेफरेंस पॉइंट को मानते हैं हम प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन को हम ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं। उसका रीज़न है कि 1884 में कुछ कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि जो लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन है ग्रीनविच से पास हो रहा है उसको स्टैंडर्ड टाइम मान लेते हैं, और उसको उन लोग ने मार्क किया 0 डिग्री पर। अब ग्रीनविच लंदन में एक जगह है,
अब जैसे लैटिट्यूड मेजर करता है डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर कि आप इक्वेटर से कितना दूर जा रहे हैं, सिमिलरली लॉन्गिट्यूड मेजर करता है डिस्टेंस फ्रॉम प्राइम मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड को भी हम डिग्रीज में ही मेजर करते हैं। सो एक बार हम देखते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्विक फैक्ट्स। लैटिट्यूड क्या होता है? दे मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। व्हेन मूविंग टुवर्ड्स पोल, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर इंक्रीजेस। इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो ईस्ट एंड वेस्ट में रन करती हैं पैरेलल टू इक्वेटर, आल्सो कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। इनको हमेशा डिग्रीज में एक्सप्रेस किया जाता है। इक्वेटर इज एट 0 डिग्री, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर एट 90 डिग्री। और क्लाइमेट और लैटिट्यूड में कनेक्शन होता है। एट इक्वेटर क्लाइमेट इज वेरी हॉट, और जिसको हम टॉरिड भी बोलते हैं, बट क्लाइमेट बिकम्स मॉडरेट एज यू मूव टुवर्ड्स पोल, और पोल पर जाकर तो एकदम कोल्ड हो जाता है। Then longitudes are imaginary lines also called meridians of longitude. They are half circles running from pole to other. To measure it, we need reference point called prime meridian, या उसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। Longitude measures the distance from prime meridian. If you travel along the equator, it is measured in degrees from 0 to 180 degrees. अभी जैसे हमने लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा है, तो लेट्स सी सम प्लेसेस जो उनके लॉन्गिट्यूड्स दिए हैं विच आर नॉट एग्जैक्ट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया है। न्यूयॉर्क का लॉन्गिट्यूड इज 74 डिग्री वेस्ट। व्हाट डज इट मीन? W, दैट मीन्स न्यूयॉर्क लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। Delhi is 77 degree east, Tokyo 140 degree east. तो यू कैन नाउ अंडरस्टैंड, अगर कभी आपको कोई स्टेटमेंट लिखा मिलता है या सुनने को मिलता है दिल्ली लाइज एट 29 डिग्री नॉर्थ एंड 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, दीज वैल्यूज आर राउंडेड ऑफ, नॉट एग्जैक्ट, पहली बात। सेकेंड इज, अब जब आपको ये इंफॉर्मेशन मिल गई है तो यू कैन ईजिली लोकेट दिल्ली एनीवेयर ऑन द ग्लोब। आपको पता है इसका लैटिट्यूड 29 डिग्री रहेगा टुवर्ड्स नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 77 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट। अब ग्लोब में हमने देखा था कि जो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स जब लाइंस ड्रॉ हुई हैं, तो जब वो एक साथ मिलती हैं तो कुछ लाइंस बना देती हैं ग्लोब पर, जिसमें ग्रिड फॉर्म होती है। ग्रिड मतलब बॉक्सेस काइंड ऑफ, सेम शेप के बॉक्सेस काइंड ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, तो दीज आर कॉल्ड ग्रिड लाइंस। सिमिलरली अब हम कुछ प्लेसेस का यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे अपने ग्लोब के थ्रू कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, व्हाट आर द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑफ द प्लेसेस लाइक मुंबई, कोलकाता, सिंगापुर एंड पेरिस। तो मुंबई को जब हमने देखा तो वी फाउंड लैटिट्यूड इज 19 डिग्री नॉर्थ, तो इससे साफ पता चल रहा है कि ये नॉर्थ पोल की तरफ 19 डिग्रीज में हम इसको सर्च करेंगे। फिर लॉन्गिट्यूड है हमारा 72 डिग्री ईस्ट। ये सारी वैल्यूज हमने रफली यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को कैलकुलेट किया है। आप भी इस एक्टिविटी को अपने घर पर ग्लोब के थ्रू कर देखिए। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, प्लस एक बार आप ये कर लेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अबाउट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लाइक कोलकाता, it's 22 degree north and 88 degree east. Paris 48 degree north and longitude is 2 degree east. Approximate values, obviously we are talking. Singapore is 1 degree north and longitude is 103 degree east. Now here comes some interesting facts you should not miss out. Definitely should have a look on it. GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, जिसके बारे में हमने अभी इतना डिटेल में पढ़ा, इट्स नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन। मैनी सेंचुरीज पहले, मतलब काफ़ी सालों पहले, काफ़ी सेंचुरीज पहले इंडिया का अपना एक प्राइम मेरिडियन होता था जिसके थ्रू हम लॉन्गिट्यूड्स को कैलकुलेट करते थे, एंड दैट वाज कॉल्ड एज मध्य रेखा। आज का जो सिटी है उज्जैन, जिसको कुछ सेंचुरीज पहले उज्जैनी के नाम से जाना जाता था, और ये मध्य रेखा वहां से पास होता था, मतलब हम उसको रेफरेंस पॉइंट अपना मानते थे। वारा मीरा एक फेमस एस्ट्रोलॉजर थे अराउंड 1500 ईयर्स अगो, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था।
इस मध्य रेखा और मैप के बारे में आप डिटेल में अपनी बुक में पेज नंबर 18 पर मैप दिया गया है, उसमें देखिए यहाँ 2 मार्क्स हैं। जिस सिटी के आगे ये वाला स्क्वायर बना है मॉडर्न सिटी, मतलब आज का जो नाम है इनका वो, और एंशियंट सिटी जो उस टाइम पर नाम था वो इससे रिप्रेजेंट किया गया है। So that's all in the video. Part 3 and last topic of this chapter देखने के लिए please see the next video. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and hit the bell icon to watch new videos.